नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस रुकनियों पर नज़र डालते हैं। जब तक मुल्क का मीडिया आज़ाद और निडर नहीं होगा, जमहूरियत तरक्की नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना का बयान। टीएसआरटीसी का बेहतरीन ऑफर। 1 जनवरी को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ टीएसआरटीसी बस में कहीं भी कर सकते हैं मुफ्त सफर। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर ए के खान की मियाद में की गई 1 साल की तोसी। हैदराबाद में सालाना नुमाइश का कल रियासती गवर्नर के हाथों इफ्तिताह। चादर घाट के करीब फुटपाथ पर मौजूद झोपड़ियों में लगी भयानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने सहाफ़ियों को मशवरा देते हुए कहा कि अगर कोई सहाफ़ी खुद को किसी नज़रिए या हुकूमत से जोड़ता है तो इसकी बर्बादी का नुस्खा है। एनवी रमना का ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब मुल्क के तमाम नामवर सहाफ़ी टीवी से लेकर अखबारात तक हुकूमत और हुक्मरान पार्टी की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया। अवामी मसाइल टीवी चैनल के मुबाहिसों और अखबारात के सफ़हात से गायब हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात मुंबई प्रेस क्लब के एक अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कही। तेलंगाना आरटीसी ने नए साल के दिन 1 जनवरी को एक बेहतरीन ऑफर का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने 12 साल से कम उम्र बच्चों और इनके वालिदैन के लिए 1 जनवरी को टीएसआरटीसी बस में मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने जुमेरात को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। ये पेशकश सिर्फ 12 साल से कम उम्र बच्चों के साथ सफर करने वाले वालिदैन पर लागू है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ तेलंगाना रियासत में कहीं से भी कहीं तक मुफ्त सफर कर सकते हैं। वीसी सज्जनार ने आरटीसी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वसी पैमाने पर इसकी तशहीर करे ताकि तेलंगाना की आवाम इस मौके से फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा टीएसआरटीसी ने नए साल के मौके पर मजीद मेट्रो एक्सप्रेस बसेस तैनात की है ताकि नए साल की तकरीबात के लिए जाने वाले अफराद को सफ़र करने में सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर ए के खान रिटायर्ड IPS की मियाद में मजीद 1 साल की तोसी की गई है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जियो जारी किया। जियो के मुताबिक 31 दिसंबर से ए के खान की मियाद में मजीद 1 साल की तोसी की गई है। वाज़ेह है कि ए के खान को जनवरी 2017 में हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया गया था और 2019 में 2 साल की तोसी दी गई। इस मरतबा तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने मियाद में 1 साल की तोसी को मंजूरी दे दी। बता दें कि ए के खान तेलंगाना अकामती स्कूल सोसाइटी के सदर नशीन के ओहदे पर फायज हैं। हैदराबाद की सालाना नुमाइश के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। कल 1 जनवरी को रियासती गवर्नर इसका इफ्तिताह करेंगे, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर सियासी क़ायदीन शिरकत करेंगे। नुमाइश सोसाइटी ने इस साल 2000 स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी है। मुंतज़िमीन ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 की तीसरी लहर के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती इक़दामात किए हैं। ताजिरों से कहा गया है कि वो कोविड-19 के तमाम उसूलों पर सख्ती से अमल करें और सेल्समैन को भी मुलाजिमत देने को कहा गया है जो मुकम्मिल वैक्सीन ले चुके हैं। मुंतज़िमीन ने नो मास्क नो एंट्री के उसूल को लाजमी करार दिया। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने कहा कि नुमाइश में सख्त इक़दामात नाफिज किए जाएंगे और सारिफिन से समाजी फासले और दीगर ज़वाबित पर अमल करने को भी कहा जाएगा।
नमस्ते। मेरा नाम आदित्य मार्गम है। मैं एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ये 1 साल के लिए निभा रहा हूँ। एग्जीबिशन की तैयारियाँ जहाँ तक हो रही है, आज का दिन 30 दिसंबर 2021 है। आज के दिन दुकानें सब बन गए हैं, अलॉटमेंट की प्रोसेस चालू है। तकरीबन 1400 दुकानें बन चुकी हैं और दुकानों का अलॉटमेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इनाग्रेशन जनवरी 1 तारीख को होने वाली है। और इनाग्रेशन के वास्ते हम गवर्नर साहिबा से दरख्वास्त किए हैं और उन्होंने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। 1 तारीख 5 बजे गवर्नर साहिबा आकर के इनाग्रेट करेंगे और उनके साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे जनाब महमूद अली साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और हमारे नुमाइश के मेंबरों के वास्ते एक बड़े भाई की तरह खड़े हुए शख्स हैं, वो भी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आएंगे। और उनके साथ साथ श्री प्रशांत रेड्डी जो रोड्स एंड बिल्डिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मौजूद रहेंगे। सभी नुमाइश के पार्टिसिपेंट्स विजिटर्स को हम यहाँ पे दावत देते हैं ये नुमाइश के इनाग्रेशन सेरेमनी में आए और इस फंक्शन को ज़ोरदार तरीके से उसका स्वागत करें। सब ये कोविड की वजह से जो अभी पहले जो स्टॉल लगते थे, क्या उतने स्टॉल लग रहे हैं या इसके अंदर कुछ कोविड की वजह से कुछ कम करें? हाँ, ये बड़े अच्छा सवाल है। कोविड की वजह से देखिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ा दी गई है और स्टॉल के बीच में फासला बढ़ा देने की वजह से कुछ 200 आदि स्टॉल कम हो गए हैं। उसके वजह से कुछ नए स्टॉल वालों को ये बार थोड़ा निराश होना पड़ेगा, लेकिन जितने पुराने दुकानदार हैं उनको किसी न किसी तरह यहाँ पे जगह दी जानी चाहिए। इस पे हम लोग बहुत ज़ोर दे रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को घर में नजरबंद और हाउस अरेस्ट करने पर भैंसा शहर के एक्सेस कॉटन फैक्ट्री में कांग्रेस जिला निर्मल सदर पी रामाराव पटेल ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन जिनमें रियासती ओबीसी सदर आनंद राव पटेल, ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती तर्जुमान एम ए लतीफ़ और अब्दुल रज़ाक के अलावा सुदर्शन पटेल व दीगर मौजूद थे। అధ్యక్షులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ హౌస్ అరెస్ట్ చేయడానికి కారణం అంటే పాలమూరులో ఏదైతే రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు వాళ్ళకు ప్రభుత్వం ఇంతవరకు పరమాత్మలు చేయలేదు, అక్కడ పోలేదని మా నాయకుడు పోతాంటే అడ్డకడం జరిగింది। నేను ప్రభుత్వంకి ఒకటే చెప్తున్నాను, ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నా, ఈ అడ్డకడం చేసుకుంటే నీకు ఏం లాభం ఉంది? మిత్రులారా, ఒక్క రేవంత్ రెడ్డికి అరెస్ట్ చేస్తే 1000 రేవంత్ రెడ్డి పుట్టి అక్కడ పోయి అక్కడ పరామర్శ చేస్తారు। నీకు అర్థం కావాలా ముఖ్యమంత్రి కానీ నేను హెచ్చరిస్తాను। ఈ 7 సంవత్సరాల లోపట్లో రైతుల సమస్య కానీ నిరుద్యోగుల సమస్య కానీ అదేవిధంగా ఎన్నో సమస్యలు ఇక్కడ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి। ఈరోజు నిరుద్యోగులు చూస్తే ఇంతవరకు నోటిఫికేషన్స్ డిఎస్సి లేదు, ఇప్పుడు ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది, వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేవు, వాళ్ళ ఇంటికాడనే ఏజ్ బార్ అయిపోతున్నారు। మా ముఖ్యమంత్రికి ఈ ప్రభుత్వంకు చిత్తశుద్ధి లేదు। అదేవిధంగా రైతుల విషయం చూస్తే రైతు రుణమాఫీ 1,00,000 రూపాయలు చేస్తా అని 3 సంవత్సరాల కింద మేనిఫెస్టోలో పెట్టాము, ఇంతవరకు రుణమాఫీ చేయలేదు। సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది, ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలంటే దాదాపు 50,000 ఇంట్రెస్టే పడ్డది, అంటే 1,50,000 అది రుణం అయిపోయింది, ఇంతవరకు కూడా రుణమాఫీ లేదు। అదేవిధంగా రైతుల పండించిన పంట కోసం కొట్లాడడం జరుగుతుంది। వరి కొట్లాట అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటది కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనాలా। అయ్యా, వరి కొనుడు మీ మాట, కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆ బియ్యం 65% కావాలా, 30% కావాలా, 40% కావాలా, 100% కావాలా, అది రైతులది సమస్య కాదు। మీరు వరి కొనుండ్రి, మరి ఒకటే చెప్పుడు ఎఫ్సిఐకు కానీ ఏ పంట కూడా ఎంఎస్పి ప్రైస్ మీద కంపల్సరీ కొనవలసిందే।
మేము వేసికి పంట కొనము, ఖరీఫ్ పంట కొంటాము అంటే రైతులకు మోసం చేసి నువ్వు ఇంతకాలం కాళేశ్వరంలో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఎందుకు ఇరిగేషన్ చేసావు? మరి వరి ఎందుకు పండుగ? ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణలో ముఖ్యమైన పంట అంటే వరి పండకుంటే మేము ఎట్లా బతకాలి అని ఏదైతే రైతులు కొట్లాడుతున్నామో వాళ్ళకు మేము పూర్తిగా మద్దతుగా ఉంటాము. వరి కొనకుంటే जलपल्ली म्यूनसिपल के पहाड़ी शरीफ व दीगर इलाकों में नई सड़क तामीर करने की गर्ज से रियासती वज़ीर तालीम व मुकामी रुकन असम्बली पी सबिता इंदर रेड्डी ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके इन इलाके में नई सड़क तामीर करने की गर्ज से 3 करोड़ से ज़ायद की रकम मंजूर करवाई। इस सिलसिले में जलपल्ली म्यूनसिपल के कायदीन ने एक प्रेस मीट करते हुए ये इत्तला दी और वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जलपल्ली TRS सदर इकबाल बिन खलीफा, माइनॉरिटी लीडर्स कैसर बॉम, नासिर अवलगी और कोऑप्शन मेंबर कृष्णा रेड्डी के अलावा काउंसलर खालिद मारूस व दीगर मौजूद थे। आज जुम्मे का दिन है 31 दिसंबर। पहाड़ी शरीफ में हमारे सबिता इंदर रेड्डी मैडम साहिबा 3 करोड़ 10 लाख रुपए का ये जो सना श्रीसलम हाईवे पहाड़ी शरीफ कमान से मावड़पल्ली रोड तक ये 3 करोड़ 10 लाख रुपए का जो सना रोड के वास्ते सैंक्शन करे है। ये हमारे जो सना यहाँ पर बस्ती में इधर पहाड़ी शरीफ में बहुत प्रॉब्लम था ये मेन रोड का, उसके वास्ते बोल के जो सना ये सैंक्शन हुआ है ये 3 करोड़ 10 लाख रुपए का। इंशाल्लाह जो सना ये हमारे दोनों भी काउंसलर जो सना ये बोलेंगे। खालिद मारूफ का बोलो तुम। संगे बुनियाद कब रखे? तारीख के दिन इंशाल्लाह 3 तारीख के दिन मैडम आएंगे, जनवरी 3 को आके जो सना इनाग्रेशन रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की ओर से हमारे मैडम पी सबिता इंदिरा रेड्डी MLA महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल को वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15 जो मेन रोड पहाड़ी शरीफ सिरसलम हाईवे जो था पहाड़ी शरीफ कमान से लेकर मावड़पल्ली उमर कॉलोनी कमान तक जो 10 साल से इस रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज मैडम की लागत से जो है सो 3 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट इस रोड के लिए सैंक्शन किया गया है। और मैं हमारे KCR साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है हमारे KTR सर, मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। तहे दिल से हम सब यहाँ पे सीनियर लीडर्स पार्टी के और हमारे काउंसलर कोंडल यादव मैं सब मिलकर जो है सो हमारे मैडम पी सबिता रेड्डी जी का मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग ये रोड की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैडम के पास जाने के बाद में मैडम जो है सो इस रोड को 3 करोड़ 10 लाख रुपए के बजट से सैंक्शन करे। इंशाल्लाह इसके संगे बुनियाद जो है सो इनाग्रेशन होगा 3 जनवरी ऑफ 2022 के दिन। इंशाल्लाह मैडम आके इनाग्रेशन करेंगे इसका। वो भी 1 महीने के इंशाल्लाह राजीव गांधी नगर वार्ड नंबर 15 जिसका मैं काउंसलर हूँ, इंशाल्लाह उसका भी जो है सो मेरे को जो है सो मैडम की ओर से मेरे वार्ड में 40 लाख रुपए की रोड आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फेब में इंशाल्लाह उसका भी काम जल्द से जल्द आगाज़ होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता सेंट्रल जोन के आला पुलिस अफसरान ने नामपल्ली में वाक़ई नुमाइश का दौरा करते हुए तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर सिटी पुलिस ने कोविड कवानीन पर अमल करने की आवाम से ख्वाहिश की। आप सबको मेरा धन्यवाद। आपको मालूम है ये 81st एनुअल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। पूरे देश से यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल तक से आप स्टॉल होल्डर से यहाँ के स्टॉल लगाएंगे। ये पूरा 45 डेज चलेगा। ये
ये एग्जीबिशन सोसाइटी वाले सब डिपार्टमेंट से एनओसी ला लिए, लाने के बाद वो सीपी सर को अप्लाई कर दिए, हम आके भी इंस्पेक्ट कर लिए, करने के बाद पूरा ये एनओसी जो भी है सही है, ऑल अरेंजमेंट्स ठीक है, पूरा देख लेके हम एनओसी को अप्रूव कर दिया है। इसके हिसाब से आप सीपी साहब ने ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को, गवर्नमेंट रिसेंटली एक जियो भी निकाला है, ये ओमिक्रॉन ये कैसा स्प्रेड हो रहा है, इसका थ्रेट बहुत बड़ा ज़्यादा है बोल के, सो सोशल डिस्टेंस नाम से या मास्क डालने का और ये सैनिटाइजर लगाने का जो भी है, और स्पेशली मीटिंग्स एंड रैलीज भी पूरा प्रोहिबिटेड कर दिया है। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस हम सीपी साहब भी एलाबोरेट गाइडलाइंस भी दिए हैं। ये जो इवेंट है इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी सोसाइटी पे रहता है। सोसाइटी एग्जीबिशन सोसाइटी प्रोएक्टिव रहना है, पुलिस या अदर डिपार्टमेंट जो भी बोले है उसको 100% अमल करना है। वो इसके लिए हम आके पूरा भी देख लिए। मेरे ख्याल से हैदराबाद शहर छोड़ के बाकी किसी सिटी में ऐसा बेहतरीन वाटर हाइड्रेंट सिस्टम किधर भी नहीं होगा। यहाँ अभी हम जाके इंस्पेक्शन भी कर लिए, सडनली विदाउट उनको बगैर बोल के भी हम चेक कराया। आप अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखे आप कैसा इतना जोर से वो पानी स्प्रिंकलर आ रहा है, जितना भी फायर जितना बड़ा भी हो उसको 2 मिनट में उसको हम चुका सकते हैं, उतना अच्छा सिस्टम यहाँ है। 2 सम्प 1.5 लाख लीटर का 2 सम्प है, 3 मोटर है और 100 हाइड्रेंट्स भी पूरा फैला हुआ है इधर एग्जीबिशन सोसाइटी में। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में कितना बड़ा फायर मिसअप होने दो उसको 2 मिनट में उसको चुका सकता है, इतना अरेंजमेंट है। बाकी जो भी है नंबर ऑफ स्टॉल्स 2500 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है, वो भी अभी हम फिजिकली काउंट करे भी है, उसमें ज़्यादा भी नहीं है, अराउंड 2000 तक अभी स्टॉल्स बना हो रहा है। अम्यूजमेंट लाइसेंस भी है, उसको भी जो भी राइड्स है पूरा मैकेनिकल फिटनेस एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है, वो होने के बाद ही उसको देंगे, सो दैट देयर इज नो मिसअप, देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लिम्स आल्सो। एंड वी हैव आल्सो इंस्ट्रक्टेड हर शॉप में एक फायर एक्सटिंग्विशर रहना है, और ये पाथवेज भी है, रोड वे पब्लिक मूवमेंट जगह जो भी है उसके ऊपर कोई भी स्टॉल नहीं आना है, वो फुटपाथ वेंडा भी नहीं आना है, और एंड पुलिस भी विल बी इन गुड नंबर। एंड स्टॉल में हर स्टॉल में एक 6 kg का एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रहेगा। इसके अलावा स्टॉल्स भी फायर इंश्योरेंस भी उसको लगा हुआ है। सो ऑल थिंग्स आर टेकन केयर। मेरा ख्याल से दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। I am not anticipating any kind of threat or any kind of mischief or any eventuality or any contingency. So we are geared up. All departments have given their assurance and they are doing their best. And we will be having enforcement squads. We will be surprising these all these guidelines, do's and don'ts. और इंटरनल एग्जीबिशन सोसाइटी में भी एक इंटरनल सर्वेलेंस टीम भी है, वो भी टाइम जाके देखेगा। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल पब्लिक इज यू काइंडली फॉलो ऑल द कोविड-19 गाइडलाइंस। मास्क पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंस नाम जरूरी है, और जो भी है सैनिटाइजर यूज कर लेना, और क्राउडिंग नहीं होना, ज़्यादा टाइम बिताना भी अच्छा नहीं है। जो भी आना है आपका स्टॉल्स में भी द जनरल टेंडेंसी ऑफ द स्टॉल ओनर्स इज टू कम ऑन टू द रोड्स एंड ऑक्यूपाई द रोड्स। सो इमरजेंसी गेट्स भी हम चेक करें, देयर आर इमरजेंसी एग्जिट्स आर देयर एंड देयर आर फायर एक्सटिंग्विशर, देयर इज वाटर हाइड्रेंट सिस्टम, and I think everything is in place. I don't foresee any problem as far as the safety measures are concerned. And inside be no cooking is permitted, no gas cylinders, no smoking and cigarette, gutka, lighters, and nothing will be coming inside. And we will be taking up enforcement activity also against this. If somebody is found smoking in public place, he will be fined. Somebody is not found not wearing mask, he will be fined. 1,000 rupees is the fine that will be imposed on them. So all these things will be in place. I am hopeful that this time exhibition will be much orderly, much systematic, and without a hassle-free exhibition will be there. People can come here and have fun there, taking all necessary and due precautions. Thank you. हैदराबाद के चादरघाट फुटपाथ पर मौजूद तकरीबन 30 से ज़्यादा झोपड़ियों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टोकरियां बनाने वाले अफराद इस फुटपाथ पर झोपड़ियों में रहते हैं। आज चूल्हे पर खाना बनाते वक्त इत्तेफाकी तौर पर आग भड़क उठी और देखते ही देखते ये आग इससे मुत्तसिल 30 से ज़्यादा झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले ली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स का अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाज़ फायर ब्रिगेड्स के अमले ने आग को काबू में किया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता तमाम झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई और गरीब अफराद बेघर हो गए।
ఇక్కడ రండి. आप किधर भी है? అందరం మంచిగా ఉన్నాము. కాలి అన్నం వండుతుంటే కాలిందట. కాలిన మొత్తం కాలిపోయినా అంతే. అన్నం వండుతుంటే అయింది సార్, అది అంతే. దానివల్ల ఏం కాలే కదా, అందరు సేఫ్టీనే ఉన్నాము, ఎవరికి ఏం కాలే. మొత్తం 40 గుడిసెలు కలిపినాయి సార్. 40 గుడిసెలలో మొత్తం సామాన్లు సార్, గంపలు అనుకుంటాం సార్, ఆ గంపలు మొత్తం కాలిపోయినాయి సార్. డబ్బులు జరిగిందంటే మేము అందరు కాయిదాలు ఏరుకుని పోయినాం సార్. పోయింటే ముసలామ అన్నం అయిపోయిందని వంట చేస్తుంటే పిల్లగాడు ఏడుస్తుంటే పిల్లగాడిని ఎత్తుకుని కానీ పోయింది. అది ఏమైందో తెలుసు సార్. బండి పక్కనే ఉంది, బండి వేలింది, మొత్తం కాయిదాల కొట్టాలలో కాలిపోయినాయి. మనుషులు ఏం కాలేదు సార్, సామాన్లు మొత్తం పోయినాయి సార్. బండి పోయినాయి, సిలిండరు సామాను మొత్తం పోయినాయి, బట్టలు గిట్టలు అన్ని పోయినాయి. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। जब तक मुल्क का मीडिया आज़ाद और निडर नहीं होगा, जमहूरियत तरक्की नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का बयान। TSRTC का बेहतरीन ऑफर। 1 जनवरी को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ TSRTC बस में कहीं भी कर सकते हैं मुफ्त सफर। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर AK खान की मियाद में की गई 1 साल की तोसी। हैदराबाद में सालाना नुमाइश का कल रियासती गवर्नर के हाथों इफ्तिताह। चादर घाट के करीब फुटपाथ पर मौजूद झोपड़ियों में लगी भयानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।